गूगल एड्स को रन करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना गूगल ऐड भाई 2-3 तरह के हैं। सर्च ऐड है, सर्च ऐड के अंदर फिर यूआरएल वाले एड्स हैं और फिर कॉल एड्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर कॉल आती है। उसके बाद हमने कहा डिस्प्ले एड्स हैं, फिर हमने कहा वीडियो एड्स हैं। अब हमने जब ये एड्स रन करने हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या ये एड्स कीवर्ड बेस्ड हैं कि नहीं है। बिल्कुल ये एड्स कीवर्ड बेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एसईओ करते हुए कीवर्ड की इंपॉर्टेंस को समझा था और कीवर्ड को अंडरस्टैंड किया था, हमें थोड़ा सा इधर भी कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। मगर यहाँ पर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा, मतलब कीवर्ड तो कीवर्ड ही रहेगा, मतलब कीवर्ड को यूज़ करते हुए उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा एड्स के हवाले से। गूगल ऐड जो है वो चलता ही कीवर्ड के ऊपर है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने 1000 रुपया स्पेंड किया है और मेरे 4 कीवर्ड्स हैं, तो आप समझ लो कि हर एक कीवर्ड की प्राइस है। अगर मेरे 20 कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब हुआ मेरे एक कीवर्ड की प्राइस है, तो यानी मेरा ऐड तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। अगर मेरे 50 कीवर्ड्स हैं, आपको पता भी नहीं लगना, मिनट के अंदर आपका ऐड चला जाएगा, क्योंकि गूगल पर इतनी दुनिया में लोग सर्च करने लगे हुए हैं ना, किसी ने भी उसे ट्रिगर कर दिया तो आपको तो चार्जेस पड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ पर कह रहे थे एहतियात करनी है एसईओ में कीवर्ड्स के लिए, वहाँ पर एहतियात इसलिए करनी थी कि हमारी विजिबिलिटी हो। यहाँ पर एहतियात इसलिए करनी है कि हमारा फालतू स्पेंट ना हो। ये ना हो कि हमने 2000 रुपये लगाए और घंटे के बाद पता लगा कि 2000 कंज्यूम हो गए और अजीबोगरीब किस्म की क्यूरीज आ गई हैं उस पर, क्योंकि हमने कीवर्ड्स को मैनेज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि कीवर्ड्स को हमने देखना है कि हमने कौन से कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो ये वाली एक स्लाइड है जिसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करने जा रहा हूँ दोबारा से कि भाई हमारे पास कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। मतलब शॉर्ट कीवर्ड्स का क्या मतलब है, जो 2-3 वर्ड्स तक हों वो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं और जो इससे बड़े हैं वो लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, ये एसईओ का टॉपिक था हमारे पास, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं जियोग्राफिकल कीवर्ड्स, लोकेशन वाइज, कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, जैसे मैं कहता हूँ कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं ना। अब कोई भी बंदा गूगल पे कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है, तो जब वो ये कीवर्ड लिखेगा तो अब क्या होगा, अब गूगल देखेगा कि वो उस स्पेसिफिक लोकेशन में कौन है उसके पास, उसको दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और ज़्यादातर लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं। नियर मी को बहुत लोग सर्च कर रहे होते हैं। नियर मी तो सारी लोकेशंस आ जाएंगी। मतलब इस्लामाबाद में जो बंदा बैठा हुआ है और वो कह रहा होगा कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी, तो उधर लोकेशन के हिसाब से जो नियर होगा उसके वो आएगा। लाहौर का बंदा सर्च कर रहा होगा, लाहौर में जो होगा वो नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने ये नियर मी वाले कीवर्ड्स को भी फोकस करना है अपने ऐड के अंदर। किस ऐड जगह पे आप चला रहे हो, लाहौर में चला रहे हो, इसको भी आपने फोकस करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे जरा। नो नीड प्रोजेक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, जियो टारगेटेड कीवर्ड, इसी की मैं कह रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ जियोग्राफिकल कीवर्ड्स, लोकेशन वाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ओके, एलएसआई कीवर्ड्स का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एसईओ में है। जिन्होंने एसईओ पढ़ ली हुई है उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब गूगल ऐड में इसका कुछ लेना देना नहीं। अभी मैंने साहब आपको 2-3 चीज़ें बताई, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, और तीसरे नंबर पर जियो टारगेटेड कीवर्ड, जिसे हम जियोग्राफिकल कीवर्ड भी बोल रहे थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये क्या है जी, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई ऐसे कीवर्ड्स जो लोगों की इंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या मांग रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बंदा लिखता है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब वो जो बंदा लिखता है ना व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये एक बंदे ने अपनी इंटेंट शो किया ना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ा फेज़ है, उसके अंदर तो बहुत कुछ आ जाएगा। उसमें एसईओ भी आएगा, उसमें गूगल एड्स भी आएंगे, उसमें फेसबुक भी आएगा, बहुत कुछ आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ये कह रहा है कि उसकी इंटेंट को भी आपने देखना है। कीवर्ड उसका है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आपने उसकी इंटेंट को भी चेक करना है कि भाई अगर वो लिखेगा ना वो पीपीसी एड्स को ढूंढ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये वही बंदा जो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लिखना चाहता था। तो इंटेंट से भी उसको, यानी आपके टॉपिक से सब कुछ उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं भाई इंटेंट 2-3 तरह की होती है। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल, तो कोई बंदा कुछ सिर्फ जानना चाह रहा है। ठीक है, कमर्शियल, इसका क्या मतलब होगा परचेज करने की इंटेंट है उसकी। और ट्रांजैक्शनल,
इसका क्या मतलब है कि कमर्शियल से भी बढ़कर वो बाय करना चाह रहा है। तो कहता है भाई आपको ये भी पता होना चाहिए, लोगों के इंटेंट को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप जब कीवर्ड लिख रहे हो तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी हो रेलिवेंट टू योर एड। अब मिसाल के तौर पर मैं जो है लिखूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और मेरा गूगल ऐड चल जाए तो मुझे क्लाइंट तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा भाई। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखा है ना, वो परचेज करने वाला तो है ही नहीं है। उसकी इंटेंट क्या है इस वक्त? इन्फॉर्मेशन लेने की है ना बस, अभी तो परचेज करने की इंटेंट नहीं है। सो अगर मैं ये लिखूं कि एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटेंट हो सकती है। अब उसकी इंटेंट हो सकती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग को बाय करना चाह रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम जो कीवर्ड्स बनाएं उसमें इंटेंट क्या है लोगों की। इंफॉर्मेशनल वाली कीवर्ड्स पर कन्वर्जन बहुत कम होगी। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर लोग सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कुछ जानना चाह रहे होते हैं, क्यूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें सेल कन्वर्जन तो नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं और नीचे। ये है इसका मेन टॉपिक जिसे हमें समझना है। पहले हमने पढ़ा भाई कीवर्ड दो तरह के हैं, तो टाइप समझी ना हमने। यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है कीवर्ड मैच टाइप, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई वो टाइप थी कि ये टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या थी? वो कीवर्ड्स के वेट के हिसाब से टाइप्स थी कि कीवर्ड का वेट कितना होना चाहिए। तो हमने कहा भाई ये एक कीवर्ड होगा जो 3 वर्ड्स वाला होगा, उसका वेट 3 वर्ड्स का है, और एक कीवर्ड है जिसका वेट 3 वर्ड से ज़्यादा है, तो ये तो होगी कीवर्ड की टाइप, वेट बाई वेट। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? कीवर्ड मैच टाइप्स, कि भाई कीवर्ड की जो मैचिंग हो रही होगी। लेकिन कीवर्ड मैच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एसईओ में। कीवर्ड मैच का एसईओ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी एसईओ में कीवर्ड है, देखिए एसईओ में 2 चीज़ें हैं। पहले तो सिर्फ कीवर्ड ही होता था, अभी लेटेस्ट गूगल एल्गोरिदम में कीवर्ड वहाँ से खत्म होकर अब थोड़ा सा और चेंज हुआ, और उसने कहा कि अब मैं आपकी इंटेंट को भी चेक करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब गूगल ये कहता है कि अगर आपका कीवर्ड है ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो पूरा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हो, टॉपिक बाई टॉपिक। अब होगा क्या, जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा व्हाट इज, आपने तो नहीं लोगों को फीड किया होगा कि भाई आपने वेबसाइट ढूंढनी है तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ही लिखना। हो सकता है कोई बंदा पीपीसी ऐड की बात कर ले, हो सकता है कोई बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर ले, मतलब कोई भी बंदा कुछ और बात भी तो कर सकता है। इसलिए अब आपको किस पर जाना है? आपको टॉपिक को एक्सप्लेनेशन पर जाना है कि आपका टॉपिक आपके कंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ। इस तरह की एसईओ को हम बोलते हैं साइमेंटिक एसईओ। साइमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है कि आपने एसईओ बाय टॉपिक की हुई है, यानी आपने सिर्फ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या 4-5 कीवर्ड पकड़ के नहीं किया, बल्कि उस टॉपिक के अंदर जो कुछ भी है उसका आपने कंटेंट अच्छा सा लिखा हुआ है। उस कंटेंट पर भी आप सर्चिंग में आओगे, इसलिए कि अब गूगल आपको लिंक करेगा आपके कीवर्ड को आपके टॉपिक के साथ। इसे हम बोलते हैं साइमेंटिक एसईओ। ठीक है ना, साइमेंटिक मीन्स उसकी वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए जो आपके कीवर्ड से मैच कर रही हो। तो कोई बंदा लिखता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कोई बंदा लिखता है एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, कोई बंदा लिखता है डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन लाहौर, कोई बंदा लिखता है पीपीसी एड कोर्स इन लाहौर, कोई बंदा लिखता है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, कोई बंदा लिखता है फेसबुक एड्स कोर्स इन लाहौर। ये सब किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये पूरे टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल कहता है ऐसा सर्च होना चाहिए। ये तो एसईओ की बात है। फिर भी बात कह रहा हूँ, जिन्होंने एसईओ पढ़ी है फाइन, जिन्होंने नहीं पढ़ी ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर हम डिटेल से भी पढ़ते होते हैं। सबको पता है कि 1.5 महीना हम यही सब कुछ करते रहे, है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लोग ये सब कुछ करेंगे, शुरू से आएगा उनके पास। यहाँ पर हमारी बात क्या है? कीवर्ड मैच टाइप्स की। अब वो ये कहता है कीवर्ड मैच का मतलब क्या है? कीवर्ड मैच का मतलब ये है कि भाई आप जब गूगल ऐड में कीवर्ड लिख रहे हो ना, तो गूगल क्या करेगा कि हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि भाई आपका जो कीवर्ड है ना, मैं किसी ना किसी तरीके से उसे ट्रिगर कर दूं कि उस पर ऐड नजर आए आपका। अब उसमें सम टाइम गड़बड़ भी हो जाएगी। जब वो कह रहा है, मिसाल के तौर पर कहता है भाई आपकी मैच कितनी तरह की होती है, सिंपल वो कहता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड का क्या मतलब होता है? बहुत ही खुली डुली, है ना, यानी कि उसने कहीं से भी पकड़ लेना आपका कीवर्ड। मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और एक बंदे ने लिखा व्हाट इज चेयर। अब मैंने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, 3 वर्ड है ना। जो दूसरा बंदा उसने लिखा ना व्हाट इज चेयर, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज तो मेरा कीवर्ड है, वो इस पे भी मेरी वेबसाइट को ट्रिगर कर देगा। गड़बड़ हो गई ना। अब कोई बंदा लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है। एक बंदा लिखता है कार सर्विसेज इन लाहौर,
इसका मतलब उधर भी ट्रिगर कर जाएगा मेरा। एक बंदा लिखता है अब वॉशिंग सर्विसेज और चीज़ है और होम सर्विसेज और चीज़ है। होम सर्विसेज का मतलब है कि आपने किसी को बाहर से बुलाया है, उसने आपका घर साफ करना है सारा। लेकिन कारपेट वॉशिंग का तो मतलब है कि प्योरली वो आएगा, आपके कारपेट को धोएगा, खुश करके चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक बंदे ने लिखा बेस्ट होम सर्विसेज प्रोवाइडर इन लाहौर और एक बंदे ने लिखा बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन लाहौर। फिर मेरा कीवर्ड ट्रिगर कर गया। हालांकि ये सब गलत ट्रिगर हो रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, शाम को नुकसान हो रहा है ना भाई। जो एडवर्टाइजर था उसकी तो चीखें निकलेंगी कि भाई शाम तक उसको 5 फ़ोन आए हैं और वो सारे फ़ोन वो वाले हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता। और ये फ़ोन कैसे आए हैं, ये एसईओ से नहीं आए हैं। एसईओ से कभी भी ऐसा ट्रिगर नहीं होगा। एसईओ कीवर्ड बेस्ड ट्रिगर करेगा, ठीक है, टॉपिक बेस्ड ट्रिगर करेगा, गलत ट्रिगर करेगा ही नहीं। यहाँ पर जो है वो कीवर्ड के ऊपर ट्रिगर कर रहा है और वो कहता है मैं कीवर्ड को 3 तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ। नंबर 1 ब्रॉड मैच, तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं ब्रॉडली मैच कर दूंगा। अब वो ब्रॉडली मैच जब वो करेगा तो इसमें होगा क्या, रीच बहुत ज़्यादा होगी। क्या ख्याल है, मतलब इसने हर जगह तो ट्रिगर कर देना है, इसकी तो रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी रेलिवेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम। और कम रेलिवेंस बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना, वो जैसे हम बचपन में मजाक किया करते थे कि भाई किसी के कान में कोई बात बोल दो, है ना, वो एंड तक जाते जाते कितनी सारी बातें बन जाती थी, एक बात तो नहीं रहती थी। तो एक रॉन्ग रेलिवेंस क्या करेगी, एक और रॉन्ग रेलिवेंस बनाएगी। वो जो एक और रॉन्ग रेलिवेंस होगी उससे फिर एक और मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल रॉन्ग रेलिवेंसेस बन जाएंगी एंड ऑफ द डे। तो बहुत ही गलत किस्म की कॉल्स आपको आना शुरू हो जानी है। फिर गलत किस्म की कॉल्स का मतलब कि रेलिवेंट ही नहीं है भाई, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। हाँ, आप लोग तो वो सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। अच्छा, एक तो हमारे पास हो गया ब्रॉड मैच। अब आपको ये पता लग गया कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का मैच है, ये तो पैसे जाया करने वाली बात है। क्या ख्याल है? अच्छा, दूसरा हमारे पास है फ्रेज मैच। अच्छा, अब फ्रेज का क्या मतलब, वो कहता है भैया आपने एक फ्रेज लिखा है, मैं उस फ्रेज को मैच करूंगा। अच्छा, ये फ्रेज मैच जो है ना, ये भी कुछ ब्रॉड मैच से मिलता जुलता है, लेकिन आप समझ लो कि थोड़ा सा उन्होंने इसको रिफाइन किया हुआ है। लेकिन एनीवेज इसमें भी जाकर वो रॉन्ग ट्रिगर करेगा। फ्रेज में भी पकड़ लेता है वो रॉन्ग चीज़ों को जाकर, ठीक है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, कहता है स्लाइटली लोअर रीच और ग्रेटर रेलिवेंस। ये कंपेयर कर रहा है इसको ब्रॉड के साथ। कह रहा है भाई ब्रॉड से इसकी रीच कम हो जाएगी लेकिन इसकी रेलिवेंस ब्रॉड से बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हमने फ्रेज मैच किया है और ऐड को मैं एक दिन देखना भूल गया हूँ तो इस पर भी रॉन्ग ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेज में से भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है दूसरे कीवर्ड्स के लिए। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या हुआ, अब देखें हम बेसिकली ऐड चला भी इसीलिए रहे हैं, हम चला इसीलिए रहे हैं कि भाई एसईओ तो की हुई है, हमारी वेबसाइट एसईओ पे तो कर ही रही है। अब हमारा जो कंपटीटर है ना, वो भी हमारी जैसी चीज़ें ही बेचने लगा हुआ है। असल में तो हम उसका मुकाबला करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई ना तो ब्रॉड मैच देने की ज़रूरत है ना हमें फ्रेज मैच देने की ज़रूरत है, बल्कि हम उन कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट मैच होगा उसके ऊपर रीच तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हो जाएगी ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि गाड़ी खरीदनी है, मैं लाहौर में हूँ ना, तो गाड़ियाँ मुझे 5-6 नज़र आती हैं, तो मैं कॉल करता हूँ। पहली गाड़ी वाला जो है वो इस्लामाबाद में है, दूसरी गाड़ी वाला कराची में है, तीसरी वाला फैसलाबाद में है। अब इतनी अच्छी अच्छी कॉल्स मैंने रिसीव की, इतने अच्छे रेट्स मुझे मिले, लेकिन मेरे लिए क्या वर्थ है उनकी। मैं गाड़ी देखने इतनी दूर तो नहीं जाऊँगा ना तो मैं खरीदे तो नहीं है कि मैंने डील कर लिया और लेने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई ना। हाँ, अगर मैं अपनी सर्च में ये लिख देता कि इन लाहौर, अब क्या होता, अब सिर्फ लाहौर के सेलर्स मुझे नज़र आते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग इन लाहौर सर्च कर रहे होंगे वो लाहौर के बगैर सर्च करने वालों से तादाद बहुत कम होगी, लेकिन उसमें रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, तो कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे, यानी उसमें कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कन्वर्जन उसमें ज़्यादा हो जाएगी जिसमें आप स्पेसिफिक कर दोगे, जिसमें आप स्पेसिफिक नहीं करोगे उसमें रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगी, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी। मतलब मैंने OLX पे सर्चिंग की है और मुझे पता लगा भाई मैंने 50 नंबर नोट कर लिए, उसमें से 40 नंबर वो हैं जो लाहौर के नहीं है, मुझे सिर्फ 10 नंबर मिले वहाँ से। लेकिन मैंने अगर इन लाहौर लिखा तो हो सकता है कि मुझे 20 नंबर मिल गए हों, मगर हैं तो सारे लाहौर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रीच कम होगी मगर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि देखें, कोई बंदा अगर ये लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, इसका मतलब है मुझे पता है कि वो कारपेट खरीदना नहीं चाह रहा, वो सर्विसेज ही करवाना चाह रहा है, वो कारपेट बाय नहीं कर रहा, ना वो लिक्विड बाय करना चाहता है कारपेट क्लीनिंग वाला,
क्योंकि वो एक एग्जैक्ट टर्म मैंने फोकस कर दिया। तो ये 3 तरह के हमारे पास मैच टाइप। अब ये क्या है? ये है कीवर्ड मैच टाइप्स। मतलब हमने जब कीवर्ड लिखना है तो इस तरह लिखना है। क्या ब्रॉड कीवर्ड बनाए, ठीक है ना? यानी अब ये गूगल को कैसे पता लगेगा? जब मैं ऐड बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बात गूगल को मैंने कैसे समझानी है। मतलब गूगल को हम ये बात कैसे समझा रहे होंगे कि भाई हमारा कीवर्ड कौन से वाला है। जरा इधर से खोलते हैं, अगर मेरा मोबाइल स्विच कर जाए इसके ऊपर। तो जब हमने पीपीसी पे जाना है तो हमने ट्राई करनी है कि एग्जैक्ट मैच की तरफ जाए, और जब हमने लोकल एसईओ पे जाना है तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी आती है नहीं, वो तो हम कर ही एग्जैक्ट मैच पे रही बात। मैं उधर तो हो ही एग्जैक्ट मैच। असल में हम पीपीसी में भी एग्जैक्ट मैच ही कह रहे हैं, मगर वो गूगल जो है उसको पकड़ रहा है। गूगल का अपना जो एल्गोरिथम है वो एग्जैक्ट मैच को ब्रॉड बना देगा। हम इसको रोकना है। हाँ, अब यहाँ पर हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो एड्स हैं ना वो गलत ट्रिगर होंगे, ठीक है? एनी डेस्क, मैं देखता हूँ एनी डेस्क मेरी हेल्प कर दे अगर तो। एनीवेज इसे खुलने देते हैं, जब तक ये खुलता है तो हम जरा अपनी बाकी की बात को कंप्लीट करते हैं। आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया जी? मैच टाइप सबको समझ में आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये गूगल ने कुछ ऑटोमेटिक नहीं करना है, ये मैंने करना है, ये एडवर्टाइजर ने खुद करना है। जो ऐड बना रहा है ये उसका काम है। वो बताएगा कि ब्रॉड मैच, वो बताएगा कि फ्रेज मैच, या उसे खुद मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे एक चीज और आ रही है। नीचे जो चीज आ रही है, इट इज नॉट अ कीवर्ड मैच टाइप्स, लेकिन मैं इसको कीवर्ड मैच कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बट इट इज नॉट अ कीवर्ड मैच टाइप। इसका नाम पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? क्या नाम है जी इसका? अच्छा, मैं इधर आ गया हूं, चलो पहले नाम पढ़ लो। क्या नाम है आखिरी का? नेगेटिव मैच, ठीक है? ये नेगेटिव मैच क्या होता है? नाम से जरा थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें। मैंने कहा था कि आप इस पर सोचें थोड़ा सा। एनी डेस्क था हमारा, मैं एनी डेस्क भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये एनीडेस्क जो होता है ये स्क्रीन शेयरिंग के लिए यूज होता है। हाँ, देख रहे हैं, मुझे उसने आईडी दे दिया एक। अगर मैंने अपना लैपटॉप किसी को शेयर करवाना होगा तो उसे मैं ये प्रोवाइड करूंगा। मैंने तो इस वक्त अपना मोबाइल लेकर आना है ना इस पर, तो मैं मोबाइल पर जो आईडी आ रहा है ना वो यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। मोबाइल ने मुझे दिया भाई ये है 705 234 और 876। मैं इस पर आया, इंटरैक्टिव लॉगिन डिसअलाउड। इसको रीट्राई करें, अगर खुल जाएगा तो आपको जरा चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सर ऐसी हर वो क्वेरी जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो नेगेटिव मैच में कंसीडर होगी। किसमें? हर वो क्वेरी जो हमसे रिलेटेड नहीं है वो नेगेटिव मैच में कंसीडर होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है आपने, कि हर वो क्यूरी जो हमसे रिलेटेड नहीं है वो नेगेटिव मैच में आएगी, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि भाई क्यूरी तो फिर आएंगी ना गलत गलत। तो अब मैंने क्या करना है? मैंने कहना है भाई ये तो मेरी क्यूरी नहीं है, तो मैं उस कीवर्ड की क्यूरीज को पकड़ के क्या कर दूंगा? नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है? मैं कहूँगा ये वाला कीवर्ड, देखें मेरे पास 2 तरह के कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये स्क्रीन ऑफ होती है ना जब, तो ये क्लोज हो जाता है, इसलिए मैं इसकी स्क्रीन को जरा परमानेंट ऑन कर दूँ अपने मोबाइल की, तो मुझे बार बार इससे ऑन करना पड़ेगा। चलो, रिकनेक्ट। इसमें हमें कार्ड जब ऐड करना है जो ऑटोमेटिक पेमेंट मोड है उसका चेंज करना है या फिर कंटिन्यू करना कर दिया, मैनुअल कर लिया, ऑप्शन मैनुअल भी आ रहा होगा। फिर उसने कहा कि सेशन रिजेक्टेड, हाँ जी, स्क्रीन पर आ गया गूगल एड्स। ये ऐप भी मैंने कहा था आप लोग इंस्टॉल करेंगे।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस ये देखें, आज का ऐड चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना, आज क्या हो रहा है, कहता भाई 7 इंप्रेशंस लगे हैं और 2 क्लिक्स हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो कीवर्ड मैच टाइप्स है ना, ये दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, मैं अगर इसको पहले आज को देखते हैं, मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने गूगल ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। इसको पता नहीं क्या आज क्यों ऐसा कर रही है। हैज रिजेक्टेड, अच्छा 1 मिनट है दें। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड का क्या मतलब है? नेगेटिव कीवर्ड का मतलब ये है कि ऐसा कीवर्ड अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं से देख लेता हूँ। ठीक, सर इसके नीचे जो 2 क्लॉज आ रही हैं, वन पर्सनलाइज्ड कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम द गूगल एड एक्सपर्ट बाय फ्री, तो उसको ऑन करना ही होगा। क्या लिखा हुआ है सर? वन पर्सनलाइज्ड कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड एक्सपर्ट बाय फ्री। नहीं, वो तो कह रहा है गूगल ऐड वालों से हेल्प लेनी है। ओके, नो कर दिया मैंने। एंड द नेक्स्ट इज गेट वी प्रोमो ऑफर टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड ये ठीक है, इसको यस। हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए नहीं, क्लोज नहीं चल रहा। एनीवेज मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसको मैं देखूंगा इसने क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। डन सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर आप वापस। अब हम करेंगे क्या, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कीवर्ड्स को अगर हम अपने तौर पर समझना चाहें तो कीवर्ड हमारे लिए 2 तरह के हैं, एक है पॉजिटिव कीवर्ड और एक है नेगेटिव कीवर्ड। ऐसे ही है ना? मतलब पॉजिटिव मैं किसको कह रहा हूँ? जो एक्चुअल जेन्युइनली मेरा कीवर्ड है, हम उसको पॉजिटिव कह रहे हैं ना। मतलब ऐसा कीवर्ड जो मेरा अपना कीवर्ड है। मतलब मैंने लिखा ना प्रोफेशनल कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, फॉर एग्जांपल, ये मेरा कीवर्ड है, तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव कीवर्ड है मेरा। यानी कि जो कीवर्ड्स हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव कीवर्ड। और अगर एक और कीवर्ड जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली और उस पर लिखा होता है बेस्ट कारपेट क्लीनर। अच्छा, बेस्ट कारपेट क्लीनर और एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जनरली, नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। वैसे ही जनरली मैं कहूँ कि मैं बोलता हूँ बेस्ट कारपेट क्लीनर और एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। आप इन दोनों से क्या मतलब समझते हैं? क्या एक ही मतलब लिया जा सकता है? क्या 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 मतलब है, बताएं जरा, दोनों का मतलब अलग-अलग बताएं। नहीं तो भाई अच्छा और एक्सपर्ट एक बंदा तो हो ही सकते हैं। आगे बताएं। नहीं, ये फर्क नहीं है, कुछ और फर्क है इसमें। जल्दी से जरा सोचें, दिमाग पे जोर डालें। सर एक बनाने में एक्सपर्ट है, एक सफाई करने में। अच्छा, और कोई बताए? कोई आगे कोई बंदा बताए। क्या कर रहे हो आप तीनों? 1 2 3 कुछ तो करना है ना यार। मेरे सवाल का जवाब दो ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब मेरे साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए ना, इधर उधर। आगे थोड़ा सा टाइम मिला, हम थोड़े से टाइम के लिए ऊपर आए हैं। पहले तो सेट ही नहीं हो पा रहे थे कि कहाँ खड़े होने हमने। जी, सिंपल जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, एक कारपेट क्लीनर। यस सर। अच्छा चलो यूँ कर लेते हैं हम। मैं कहता हूँ कारपेट क्लीनर, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ तो आपके जहन में एक बात आती है कि 2 बातें आती हैं? चलिए इतना बता रहा हूँ। ओके, अच्छा चलो ठीक है, ओके, ओ सही है, आपने भी सही कह दिया। और कोई बंदा बताया? चलो यार, मुझे खुशी सिर्फ होती है आप बता रहे हैं, सही बताने में कोई खुशी नहीं होती है, बताने में खुशी हो जाती है काफी। कारपेट क्लीनर। अच्छा, दुकान पे जाते हो, किसी पे जाते हो, कहते हो मुझे कारपेट क्लीनर चाहिए, वो कहेंगे बंदा ले जाओ। हाँ, क्या कहेंगे वो? बंदा भेज देंगे साथ? कुछ और तो नहीं देंगे साथ? कोई और चीज़ नहीं देंगे? उसकी जगह पर कुछ और भी तो दे सकते हैं, बंदे की जगह पर। ये पूछा, इतनी देर से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कारपेट क्लीनर 2 चीज़ें हो सकती हैं भाई, बंदा भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। भाई कारपेट क्लीनर ही है ना, एक बंदा बेचने लगा हुआ, आ जाए अभी क्लासरूम में, आ जाए अपना बैग खोले, उसमें से एक डब्बी निकाले के ये ले लें मुझसे, बहुत अच्छा कारपेट साफ करता है, वो भी तो कारपेट क्लीनर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कारपेट क्लीनर
कि मीनिंग्स ही दो निकलते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीनिंगफुल होंगी, एक से ज़्यादा मीनिंग्स होंगे। अब कोई बंदा, एक बंदा यूज़र घर में बैठा हुआ है, गूगल को कैसे पता लगा कि भाई वो लिक्विड ढूंढ रहा है कि बंदा ढूंढ रहा है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो कारपेट क्लीनर खुद है, वो लिक्विड नहीं बेचता, वो तो उसके पास अपने पास मशीन है, लिक्विड है, जाता है साफ करता है आ जाता है, वो तो लिक्विड बेच ही नहीं रहा। अब जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है, वो कहता है मुझे क्लीनर मिल जाए, मैं खुद ही कारपेट साफ कर लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने लिखा बेस्ट कारपेट क्लीनर, ट्रिगर किया ऐड, उस बंदे को फोन आना शुरू हो गया, नाम भी वो कितने का आपका भेज दिया हमें, यही कहेंगे ना लोग उसे, ये आपका कारपेट क्लीनर हमें चाहिए। तो उसने कहा नहीं जी हमारे पास क्लीनर नहीं होता, हम तो सर्विसेज देते हैं, हम आकर आपका कारपेट साफ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर कारपेट गलत जगह ट्रिगर कर गया, सॉरी ऐड हमारा गलत जगह ट्रिगर कर गया। असल में तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कारपेट क्लीनर सही जगह पे भी ट्रिगर करेगा, मतलब आधा सही ट्रिगर कर रहा होगा और आधा रॉन्ग ट्रिगर भी कर रहा होगा, ठीक है ना। इस वक्त अगर मैं इस ऐड के सिनेरियो में देखूं तो कारपेट क्लीनर इसका सबसे टॉप वर्ड है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको भी लगा रहने देता हूं, और इसके साथ मैंने एक और लगा दिया, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट क्लीनर नहीं। अगर मैं बेस्ट कारपेट क्लीनर लगाऊंगा तो एकदम माइंड किस पर जाएगा, लिक्विड पर जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपर्ट लिखूंगा तो लिक्विड तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, लिक्विड तो अच्छा हो सकता है। एक्सपर्ट का जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम किसी बंदे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिखूंगा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सोफा कारपेट क्लीनिंग आगे, हाँ अब ये फिर गड़बड़ हो गई। मैं क्या फिर गड़बड़ हो गई, एक बंदा जो है वो कारपेट क्लीनिंग इक्विपमेंट परचेज करने जा रहा है, हम तो परचेज ही नहीं कर, सेल ही नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट को निकालेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो क्यूरीज आ रही हैं, ये कैसे क्यूरीज आ रही हैं हमारे पास, ये क्यूरीज हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रही हैं। चलें इसको मैं ऐड जब बनाऊंगा ना उसको देखेंगे। अब आ जाते हैं स्लाइड में वापस, ताकि हम बात को आगे बढ़ा लें। ये समझ में आई ये बात? सही, स्लाइड आप मुझे शेयर करेंगे ग्रुप? जी जी बिल्कुल करूँगा। मैं दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन आप लोग उसको ऐसे ही नहीं आते, आप सबको बोल सकते हो हाँ जी, सबने देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है ना, सर्चेस के साथ क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स, ठीक है। आप सब देखेंगे, मैं इसमें खड़े होकर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सब इसको लिखूंगा, देखिए कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्चेस, और सर्चेस के बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स, दो चीजें लिखी हैं। तो नाम से क्या अंदाजा हो रहा है कि भाई ये सर्च क्या जा रहा है, यही बता रहा है। इसका मतलब तो यही है कि भाई ये सर्चेस हो रही है। सर्चेस का क्या मतलब है, टू टर्म, और वर्ड का क्या मतलब है कि भाई वर्ड्स क्या है, वर्ड्स क्या है, मतलब इसी में से वर्ड निकलेंगे। वो कहेगा वर्ड लेवल सर्च हो रहे हैं, और पूरी की पूरी टर्म कौन सी सर्च हो रही है ये बताओ, ठीक है। ये गूगल ऐड जब चल रहा है तो ये एनालिसिस हमें दे रहा है। मैं कह, ये गूगल ऐड चलने लगा है हमारे पास, तो ये एनालिसिस उस वक्त नजर आ रहे हैं जब हमारा ऐड चलने लगा, ठीक है। अब ये आपको स्क्रीन में सारी दिखाई है, अब मैं आपको पढ़ के बता दूं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें दो ऑप्शन है ना, पहला एक टैब था सर्चेस का, एक था वर्ड्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके ऐड के अगेंस्ट सर्च क्या हो रहा है, सर्च का मतलब पूरी क्यूरी क्या लिखी जा रही है। तो क्यूरी लिखी हुई है कारपेट क्लीनर, सोफा क्लीनर, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनर इन लाहौर, कारपेट सोफा क्लीनिंग, यानी ये वो है जो लोग टाइप कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल पर, और उसके बाद मेरा ऐड नजर आने लगा हुआ है। यानी कि लोग टाइप करते हैं और मेरा ऐड नजर आता है, लोग टाइप करते हैं और मेरा ऐड नजर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनमें से किसी एक को पिक कर दूं, कारपेट क्लीनर को पिक करूं, यस सर, देखिए ना इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 क्लिक्स लिखा हुआ है। जस्ट मैंने कैसे सेलेक्ट किया, इसको दबा के रखा, तो इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, 3 क्लिक्स लिखा हुआ आ गया, देखिए। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई इतनी दवा ये क्लिक हुआ है, ठीक है। आ रहा है लिखा हुआ, एक क्लिक इतनी दवा, इसके ऊपर क्या आ रहा है ऑप्शन, क्लिक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस ऑप्शन को ना चेंज करता हूं और इसको कर देता हूं, देखो ऊपर मेन्यू में गया हूं उसके क्लिक्स के, और इसको मैंने कर दिया इंप्रेशन।
पहले उसने मुझे कहा कि इस पे क्लिक्स इतने, अब मैंने कहा इंप्रेशंस तो दिखाओ, तो उसने क्या कहा कितने इंप्रेशन है 47 इंप्रेशंस का क्या मतलब होता है कि भाई 47 टाइम्स ये ऐड लगा और उसके बाद 3 दफा उसको किसी ने क्लिक कर दिया। तो ये जो कारपेट क्लीनर है ये तो काफी अच्छा हमें लग रहा है कि परफॉर्म कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट मुझे ये नहीं कहता कि मुझे कॉल्स आ रही है, लोग लिक्विड मुझसे परचेज करना चाह रहे हैं, हाँ अगर लोग मुझे लिक्विड देंगे ना, अब मैं क्या करूंगा इसको एक और कीवर्ड इसका बना दूंगा और उसमें लिख दूंगा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर या एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि और भी इनमें से दो कीवर्ड इसको लाइक बड़ी तरह कर देता हूं। हाँ अब लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग वैक्यूम, इसका मतलब समझ में आ गया ना कि बड़ा इक्विपमेंट चाहिए इसको, इसका मतलब ये सर्विसेज तो नहीं परचेज करना चाहता हूं मैं कहा अब ये साबित हो रहा है कि ये सर्विस में इसको सिलेक्ट कर देता हूं। देखें आप लोग लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग वैक्यूम, ये मेरा कीवर्ड भी नहीं है, मैं कहा ये कीवर्ड मैंने दिया ही नहीं हुआ, उसने किया क्या हुआ इस पे इसने, मैं पढ़ के बताता हूँ इसने क्या लिखा है। इसने नीचे लिखा है, जैसे मैं इसकी डिटेल में गया हूं, इसने लिखा है कि ट्रिगर्ड कीवर्ड फैब्रिक सोफा क्लीनर, कहता है बेसिकली आपने कीवर्ड दिया था फैब्रिक सोफा क्लीनर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये वाला मैं अब ये इस तरह ट्रिगर कर रहा है, आपकी एसईओ ऐसे ट्रिगर नहीं करेगी, आपकी एसईओ या तो टॉपिक करेगी, अब टॉपिक तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि टॉपिक को आपने खुद एक्सप्लेन किया वेबसाइट में। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई मैं तो आपके वर्ड्स के ऊपर ट्रिगर कर रहा हूं, बीच में से किसी एक चीज को पकड़ा है, उसने कहा कि आपने जो कीवर्ड दिया था ना फैब्रिक सोफा क्लीनर, एसईओ इस पे ट्रिगर नहीं करेगी कभी भी, एसईओ इस तरह आपको एसईओ से कभी भी रॉन्ग क्वेरीज नहीं आएंगे, आपको रॉन्ग क्वेरीज हमेशा एड्स से आएंगे, गूगल एड्स से आएंगे, ठीक है, लेकिन सही वाली क्वेरीज भी आएंगी उससे। तो अब हमें ये पता लग गया कि मुझे ये लग रहा है कि भाई ये अब आपने स्क्रीन पर देखें, आपको ये नजर भी आ रहा है और इसके साथ ना लिखा हुआ आ रहा होगा, सबने देखने में दिखाता हूं सबको, इसके साथ लिखा होगा ऐड कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, देखें जरा ऐसे ही है ना, लिखा हुआ है ना, सब लोग देख लें ताकि फिर मैं इसको आगे से एक्सप्लेन करूं। लिखा हुआ है कि ऐड कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, दो ऑप्शन आ रहे हैं ना नीचे, अब इन दो ऑप्शन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको सिंपल कि भाई ये जो वर्ड है ये नया है, नई सर्च में आया है, तो क्या ये आपका कीवर्ड है कि नहीं है, अगर तो ये मेरा कीवर्ड है तो मैं क्या कहूंगा ऐड कीवर्ड, और अगर ये मेरा कीवर्ड नहीं है तो क्या कहूंगा नेगेटिव कीवर्ड, कि नेगेटिव कीवर्ड। अब जब मैंने इसको कर दिया नेगेटिव, अब कल क्या होगा, कल ये ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है, कल ये ट्रिगर नहीं करेगा, लेकिन इसको मैं जैसे ही नेगेटिव करता हूं ना, मैं बताता हूं आगे क्या आता है, बात खत्म नहीं है। अब आप देखिए आगे क्या, अब वही आ गया जो मैं शुरू से लेक्चर दे रहा हूं, क्या क्या लिखा हुआ है, अब इस पे लिखा हुआ है ब्रॉड, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया ना, उसने कहा ब्रॉड, मैंने क्या किया उसको ऐड नेगेटिव, मैंने कहा इसको नेगेटिव कर दो, मैंने उसे कहा कि इसको नेगेटिव कर दो, उसने कहा अच्छा ओके नेगेटिव करता हूं, किस तरह नेगेटिव कराएंगे, ब्रॉड में नेगेटिव कराएंगे, फ्रेज में नेगेटिव कराएंगे या एग्जैक्ट में, अब आप बताएं क्या करना चाहिए। पर अगर तो हमें ये कभी भी नहीं चाहिए तो एग्जैक्ट में ले जाएंगे, अदरवाइज फ्रेज या उसमें ब्रॉड में हाँ जी। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसको मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, कीवर्ड नहीं बना रहा हूँ, अब इसको मैं नेगेटिव कीवर्ड कैसे बनाऊंगा। जी हम इसको नेगेटिव कीवर्ड कैसे बनाएंगे। अच्छा जब हम कीवर्ड बना रहे थे तो मैंने क्या था, क्या यूज करो, कीवर्ड बनाने के लिए मैं क्या टर्म यूज करा रहा था आपसे, इन तीनों में से ब्रॉड, मैच के फ्रेज, मैच कह रहा था ना आपसे, जब कीवर्ड हमारा नहीं है उसके लिए हम बिल्कुल उल्टे तरीके से सोचेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे। अब हम कहेंगे कि भाई ये कीवर्ड तो हमारा है ही नहीं है ना भाई, तो इसको मैं क्या कर दूंगा ब्रॉड कर। अच्छा एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि टर्म क्या लिखी हुई है, सोफा क्लीनिंग वैक्यूम, तीन चीजें है ना, अब सोफा क्लीनिंग तक तो मेरा ही है, सोफा क्लीनिंग तक मेरा कीवर्ड है, वैक्यूम मेरा कीवर्ड नहीं, लेकिन इसको तो मैंने पिक किया पूरी क्यूरी में से, साथ क्या लिखा हुआ था
क्या लिखा हुआ था? वर्ड्स दिखाया ना सबसे पहले मैंने आपको कि सर्चेज आ रही थी और वर्ड्स आ रहे थे। अब मैं वर्ड्स में गया, मैं वर्ड्स में गया, अब वर्ड्स आ रहे हैं, कोई वर्ड नहीं तो क्यूरीज के साथ बने हैं, ये उसने अलग-अलग वर्ड दे दिया आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा वो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्विपमेंट भी आ रहा है, आ रहा है जो इन्होंने बोला था, इक्विपमेंट भी आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको भी नेगेटिव करूंगा। अभी कौन सा था जिसमें नेगेटिव करना चाह रहा था? वैक्यूम। अब मैंने वैक्यूम को पूरा, अब मैं ये कहता हूँ ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं कहूँगा भाई वैक्यूम को नेगेटिव कर दो, ब्रॉड कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम किसी भी कॉम्बिनेशन से आएगा तो वो उस पे मेरा कीवर्ड ट्रिगर नहीं होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद ये वैक्यूम को पिक किया और यहां से मैंने क्या कर दिया? ब्रॉड, और यहां से मैंने क्या कर दिया? सेव। अब क्या हो गया? अभी ये ट्रिगर हो गया, अब ये ट्रिगर नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम ये वाला वर्ड किसी कॉम्बिनेशन के साथ ट्रिगर नहीं होगा। अब जैसे इन्होंने कहा था भाई इक्विपमेंट, कहा था ना किसी स्टूडेंट ने, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इक्विपमेंट आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह मैंने इक्विपमेंट को पिक किया, ये मैं रियल कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं रियल एनालिसिस कर रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा इक्विपमेंट ऐड नेगेटिव कीवर्ड, जैसे भी मैंने प्लॉट किया। अब आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ये सब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपके सामने ऐड खोला था कि अब आपको ये पता लग गया कि जब हमने कीवर्ड्स बनाने होंगे, यानी जब हम पहले दिन ऐड चलाऊंगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स भी ऐड नहीं करूंगा, जो उसके मेन कीवर्ड्स हैं ना उनके साथ उसका ऐड बनाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ उनका ऐड बनाने के बाद क्या करूंगा मैं, उसको क्या बना दूंगा? एग्जैक्ट मैच। अच्छा अब कीवर्ड की स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए मुझे कीवर्ड की भी ज़रूरत है। शुरू में ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा कीवर्ड्स के साथ ऐड बनाऊं और उसके बाद कीवर्ड्स को पास कर दूं, ताकि जब मेरी ऐड की स्ट्रेंथ बन रही हो तो मैं उस वक्त उसको कीवर्ड्स दे रहा हूं। लेकिन जब मैं ऐड को एक्टिव करने लगूं तो मैं सिर्फ 4 कीवर्ड्स रहने दूं, बाकी के कीवर्ड ही पास कर दूं। तो जब कीवर्ड ही पास होगा तो उस कीवर्ड को तो ट्रिगर ही नहीं वो करेगा। कीवर्ड हैं सही मेरे पास, मगर मैंने उनको रोका हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये है सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। अब हमने ऐड बनाना है, ठीक है। आज ऐड का जरा ओवरव्यू करते हैं, अगली क्लास में ऐड बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल ऐड की बात कर रहे हैं। मेरा सब लोगों को वो भेजी हुई है, परमिशन भेजी हुई है, ठीक है ना। तो मैंने किसी को कहा था कि परमिशन ग्रांटेड, तो एक अजीम स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कौन सी परमिशन, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन ना करें इस तरह के, यार मतलब ये तो कोई बात नहीं। इसका तो मतलब हुआ कि कोई इंटरेक्शन नहीं है क्लासेस में उस बंदे का जो इस तरह की क्वेश्चंस करेगा। मतलब इसका मतलब है उसे नहीं ना पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो, यहाँ आ नहीं रहा, वो जो भी स्टूडेंट था यहाँ वो क्लासेस में नहीं आता। मतलब जिसने भी ये सवाल किया है मुझसे, तो मैंने तो उसका जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन के तो बिल्कुल आंसर नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे फिर अफसोस होता है कि फिर क्यों मैं आप लोगों को गूगल ऐड अकाउंट दे रहा हूँ। हाँ, फिर तो मुझे नहीं देना चाहिए ना, मुझे तो क्लासरूम पढ़ा के फारिग कर देना चाहिए आपको। आप लोगों को अपना इंटरेस्ट लेवल हाई होना चाहिए ना। मेरे से आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो परमिशन ग्रांट किया है, मैंने क्लास में आपको क्या कहा था कि भाई मुझे ईमेल्स भेजो, तो परमिशन ग्रांट किए तो आपको आगे से थैंक यू कहना चाहिए कि बजाय से पूछ रहे हैं किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं सर आप। मतलब ये तो गलत बात है, ये तो बहुत ही इररेलेवेंट है। इसका मतलब है नो इंटरेस्ट, इसका मतलब है कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक में कोई इंटरेस्ट है ना कोर्स में कोई इंटरेस्ट है। अच्छा ये अब मैंने खोल लिया, यहाँ से हम चले जाते हैं एड्स में। एड्स में कैसे जा सकते हैं? मैंने फिलहाल वो अकाउंट खोला है जिस पे एड्स चल रहे हैं। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी होगी, मैंने जो आपको परमिशंस दिए हैं उनके अंदर जाकर कैंपेन्स बनाओगे। और आपने करना क्या है कि जो जो आप कैंपेन बनाते जाओ उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कैंपेन का मतलब जो हिस्सा स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, उतना हिस्सा करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लो, वर्ड में या गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर उसे पेस्ट कर दो, ताकि आपके पास मेमोरी में भी रहे, ठीक है। पूरा ऐड तस्वीर की शक्ल में आपके पास रहे कि जब आपने ऐड बनाया था तो पहला स्टेप क्या किया था, दूसरा स्टेप किया था। फॉर एग्जांपल जो मैं ऐड बनाना सीखा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करें। उसकी 10 तस्वीरें बनती हैं, 15 तस्वीरें बनती हैं, उसको वर्ड के अंदर पेस्ट कर दो जाकर।
फाइल को सेव करो, उसकी पीडीएफ बना लो, ताकि फ्यूचर में आपके पास ये याद रहेगा कि आपने ऐड बनाया था। अगर आपको भूल जाए तो आप उसको देख के दोबारा से ऐड बना सकते हो, ठीक है। इस तरह आप वीडियो भी बना सकते हैं, मैं इस तरह वीडियो भी बना सकते हैं अपनी ऐड की, ताकि आपको याद हो कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप्स किए हुए हैं। चलिए अब इसको साइन इन करते हैं। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। आज मैं सिर्फ इसका एक शक्ल दिखाऊंगा आपको गूगल एड्स की। आगे क्या कह रहा है अभी? 7 इंप्रेशंस 2 क्लिक्स। ये तो वो एड्स है ना जो इस वक्त चलने लगा हुआ है, ये वही ऐड है ना जो चल रहा है इस वक्त। कैंपेन्स में आओ, ये वाली ऐड है जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था। जी ये क्या लिखा हुआ है? ऑडियंस कीवर्ड्स। ये क्या लिखा हुआ है? सर्च कीवर्ड्स। जी ये क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स। देख रहे हैं, ये किए हुए हमने नेगेटिव, वही जो मैं आपको उधर दिखा रहा था। देख रहे हैं ना मैंने किस किस को किया हुआ है कीवर्ड को। अब ये क्या लिखा हुआ है? कार सीट क्लीनर। कार को भी मैंने निकाल दिया है, कोई बंदा सिर्फ कार लिखे तो भी ऐड ट्रिगर ना करे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2-3 चीजें नजर आ रही हैं, सिंबल्स आ रहे हैं नजर। एक सिंबल आपको ब्रेस ब्रैकेट नजर आ रही है। जब यहाँ ये इस ब्रेस ब्रैकेट का मतलब है एग्जैक्ट। जो डबल कोटेशन नजर आ रही है इसका मतलब है फ्रेज। इसका मतलब यहाँ पर आकर जब मैं ऐड करूंगा तो ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, यानी जब मैं ब्रेस ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं इसको ब्रेस ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ये कार के इर्द गिर्द लगी हुई है, ठीक है। और इसको मैं डबल कोटेशन कह रहा हूँ। डबल कोटेशन का क्या मतलब है? फ्रेज मैच। ब्रेस ब्रैकेट का क्या मतलब है? एग्जैक्ट मैच। लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं होगा, जैसे लिखा ब्रश, इसका मतलब है मैंने इसको कहा कि भाई कोई भी बंदा किसी क्यूरी में ब्रश को यूज करे तो उस पर मेरा ऐड ट्रिगर ना करे। तो ये कौन सा हो गया? ब्रॉड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप गूगल ऐड अकाउंट में ये चीजें मेंशन कर रहे होंगे, आपको जब फ्रेज मैच करना होगा तो डबल कोट्स में लिखोगे, जब आपको ब्रॉड मैच करना होगा सिंपल लिख दोगे, और जब आपने एग्जैक्ट मैच करना होगा तो ब्रेस ब्रैकेट में, और डबल कोट्स में क्या आएगा? फ्रेज, ठीक है। यहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? कैंपेन। यहाँ से हमारी कैंपेन शुरू होगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड्स। आपकी जो कैंपेन होती है, गूगल ऐड की जो कैंपेन है, ये मैंने अगली क्लास में आपसे पूछना है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 कैंपेन, नंबर 2 ऐड ग्रुप। सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी है हम लोगों ने? पढ़नी है अभी? नहीं पढ़ी ना, ठीक है। 3 हिस्सों पर होती है कैंपेन, ऐड ग्रुप और एड्स। यानी पहले हम बनाएंगे कैंपेन, कैंपेन के अंदर हम बनाएंगे एक ऐड ग्रुप। मैं जो कीवर्ड्स की बात करता हूं वो कैंपेन लेवल पर नहीं सेट होते, वो कहां पर होते हैं? ऐड ग्रुप लेवल पर सेट होते हैं। और जो इसके अंदर तीसरी चीज है दैट इज एड्स, जो हमारे ऐड नजर आ रहे होते हैं। यानी कैंपेन किसी को नजर नहीं आ रही, ऐड सेट किसी को नजर नहीं आ रहा, सॉरी ऐड ग्रुप किसी को नजर नहीं आ रहा। लोग जो हमारा इश्तिहार देखते हैं उनमें उसको क्या नजर आता है? ऐड। लेकिन जो कीवर्ड ट्रिगर होने लगे हुए हैं वो हमने कहाँ बताए थे? ऐड ग्रुप में। जो हमारे कीवर्ड्स ट्रिगर हो रहे हैं वो हमने कहाँ बताए थे? ऐड ग्रुप में। यानी हमारे की और हमारा जो बजट है वो हमने कहाँ बताया था? अपनी ऑडियंस हमने कहाँ बताई थी? कैंपेन पर। यानी ये 3 लेवल में हम अपना ऐड बनाएंगे, 3 लेवल्स पर। ठीक हो गया? चलिए आज